नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस चैनल पर मैं आपको एक जनरल जीके का एक टॉपिक है, उससे मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँ और आपके दिमाग में वो रच बस जाए। और टॉपिक भी एक कठिन सब्जेक्ट से ही है, हालांकि कठिन इसको कहते हैं। मेरा जो तजुर्बा है वो ये कहता है कि यदि आप इस सब्जेक्ट को समझ लें, आपके दिमाग में ये जम जाए, तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स की तरह है। समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर आपको नए सिरे से एक नई शुरुआत ही करनी होती है। तो जो मेरा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का टॉपिक मैं आज लेकर आया हूं, वो है फिजिक्स। मैं फिजिक्स के एक नियम पर जनरल साइंस की दृष्टि से आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जनरल साइंस, मेरी बात को अंडरलाइन करें। मैं यहां आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके जो जनरल साइंस का जो एक छोटा सा टॉपिक होता है, छोटा सा एक नियम है, उसको बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में वो रच बस जाएगा और जब भी एग्जाम में आएगा, आप इसको प्रफुल्लित तरीके से आराम से कर पाओगे। आपको कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। यदि ये मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रयास के बारे में बताएं। हमारे चैनल पर इस प्रकार की गतिविधियां मैं करंट जीके के साथ साथ समय समय पर करता रहता हूं, ये आप सब लोग जानते हैं। इससे पहले मैंने सिस्टम के बारे में बताया था आपको, और अन्य आगे भी हम समय समय पर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेते रहेंगे, जिससे आपको ये भी जानकारी होती रहेगी कि हम जो ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी मटेरियल देते हैं, उसमें हमारी पहचान क्या है, हम कितना स्टूडेंट को समझा सकते हैं, कितना उसे बता सकते हैं। ये हम प्रयास करते रहते हैं दोस्तों, प्रयास करते रहते हैं। और इन प्रयासों की बदौलत आप हमें रिजल्ट के रूप में हमें देते भी हो, जिसकी भी व्याख्या हम समय समय पर आपके सामने करते हैं। कई बच्चों के इंटरव्यू है, कई बच्चों के जो फोटो है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, उस पर हमने डाल रखे हैं, ताकि आप लोग समझ सको कि ये कंपटीशन के इस युग में हमें स्मार्ट तैयारी कैसे करनी है। तैयारी सभी करते हैं, लेकिन वर्तमान में स्मार्ट तैयारी करने की आवश्यकता होती है। इसी स्मार्ट तैयारी की बदौलत ही मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। और फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स होती है, उसमें एक छोटा सा नियम होता है, न्यूटन का शीतलन नियम। मैं उसको उदाहरण सहित आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप भली भांति उसको समझिए और न्यूटन के शीतलन नियम को एक क्वेश्चन मैं साथ में बताऊंगा, उस पर इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। पहले नियम को समझो, फिर उस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करें। क्लियर हुई सारी बातें? तो हेडिंग डाल दीजिए, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन, कूलेंट लॉ ऑफ न्यूटन। शीतलन मतलब शीतल, शीतल मतलब ठंडा। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, ये एक बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, इसमें पानी है, गर्म पानी है। गर्म पानी है और इसका जो टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें भी गर्म पानी है, इसका भी टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है
दोनों का 80-80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब हुआ क्या, मैंने इसके अंदर ठंडा पानी डाल दिया। ये पहला है, ये दूसरा पात्र है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ठंडा पानी डाल दिया। मेरा ये क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन ठंडा होगा? सबसे पहले कौन ठंडा होगा, मेरा ये क्वेश्चन है। मतलब ठंडे होने की जो दर है वो किसकी तेज हो, समझे बात को? ठंडे होने की दर किसकी तेज हो, मेरा ये क्वेश्चन है। ये न्यूटन के शीतलन के नियम से हमें पता लगता है। समझते हैं इसको। आइए पहले एक लाइन लिखिए। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु की ऊष्मा और वातावरण की ऊष्मा के तापांतर के समानुपाती होती है, के तापांतर के समानुपाती होती है। देख लीजिए, वस्तु की ऊष्मा, वातावरण की ऊष्मा को मैंने QE से रिप्रेजेंट किया है। Q का मतलब कैलोरी, ऊष्मा कह सकते हो, E का मतलब एनवायरमेंट, और QO लिखा है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो जो ठंडे होने की दर है, शीतलन की जो दर है, इन दोनों के तापांतर पर निर्भर करती है। ये बात ये कह रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसमें हमने ठंडा पानी डाल दिया और हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ जल्दी ठंडा कौन सा है। तो हमारे दिमाग में तो आता है कि ये सबसे पहले ठंडा होगा, लेकिन न्यूटन के नियम को अप्लाई करना है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, ये गर्म पानी है और ये ठंडा पानी है। यहां जो वातावरण का ताप है, वातावरण का ताप, या आप इसको कमरे का ताप भी कह दीजिए, एक ही बात है। हम कितना मान के चलते हैं वातावरण के ताप? सामान्यतः औसतन कहें, आप सभी जानते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मान के चलते हैं। यही है। आइए चर्चा इस पे आ जाए। इसमें ये जो वस्तु है, वस्तु की ऊष्मा है, तो ये QO कितना है इसमें? 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यही बात। और QE जो है ये तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, ये तो बराबर ही रहेगा सबके लिए। इधर आ जाइए, इसमें आपने अब ठंडा पानी डाल दिया। इसका मतलब जो QO है, वस्तु की ऊष्मा है, जब आपने इसके अंदर ठंडा पानी डाला है, इसका मतलब टेम्परेचर तो कम होगा। ये तो है ही भाई, किसी गर्म पानी में यदि हम ठंडा पानी डालेंगे तो उसका टेम्परेचर तो कम होगा ही। आप नहाने के लिए गर्म पानी लेते हो, फिर उसके अंदर ठंडा पानी डालते हो, तो उसका टेम्परेचर तो कम होता ही है। तो हम टेम्परेचर को कम कितना माने? जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम हो गया तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो यहां पर QO क्या हो जाएगा? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? आप कितना ही मान लीजिए, चाहे कम तो होगा ना, चाहे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम मान लो, चाहे 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम मान लो, तो ये कम तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बात होगी। और ये जो QE है
ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इनका तापांतर निकालना है, तो QO माइनस QE, इसका तापांतर कितना है 80 डिग्री माइनस 25 डिग्री इजिकल टू 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापांतर ज्यादा है और इसका तापांतर कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब आ जाओ इधर, देखिए ये जो तापांतर है, तापांतर ही बोलते हैं ना, और ये ठंडे होने की दर है। वस्तु के ठंडे होने की दर समानुपाती है। इसका मतलब ये बात तो है ना कि यदि तापांतर ज्यादा होगा, देखिए तापांतर ज्यादा होगा तो ठंडे होने की दर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और तापांतर कम होगा तो ठंडे होने की दर भी क्या होगी, कम। अब आ जाइए इधर, तापांतर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है उसकी बजाय, तो जिसका तापांतर ज्यादा होगा ठंडे होने की दर भी ज्यादा होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस एक के नीचे ये है जल्दी ठंडा होगा, और यह है अपेक्षाकृत, मतलब पहले की अपेक्षाकृत देर से ठंडा। समझ में आई बात सारी? ये होता है न्यूटन का शीतलन नियम, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं इस नियम से संबंधित एक क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहा हूं। भली भांति उस क्वेश्चन को समझे और उस क्वेश्चन पर ये नियम अप्लाई करें। आसान क्वेश्चन है, उसको आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन सजग और सतर्क रहे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक ही दिन व एक ही समय में, एक ही दिन व एक ही समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। एक ही दिन और एक ही समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, जबकि शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। एक ही दिन व एक ही समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, जबकि शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। समान धातु के दो प्यालों में पानी है, समान धातु के दो प्यालों में पानी है, जिनका तापमान चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व
शिमला में जिनका तापमान चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड है, समान धातु के दो प्यालों में पानी है जिनका तापमान चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड है और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इनके ठंडे होने की दर क्या होगी? ठंडे होने की दर क्या होगी? ऑप्शन लिखिए। चूरू में रखा प्याला पहले ठंडा होगा, शिमला में रखा प्याला पहले ठंडा होगा। दोनों प्याले समान दर से ठंडे होंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। कितना शानदार क्वेश्चन है, यदि इसको समझ के करो, इजी है। आप इस पर न्यूटन का शीतलन नियम लागू करें। जैसे एक डायग्राम बना लीजिए। ये चूरू है, ये शिमला है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एक ही दिन व एक ही समय में चूरू का टेम्परेचर इतना है, शिमला का टेम्परेचर इतना है, ये कह रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर चूरू के वातावरण का ताप बता रहा है, ये शिमला के वातावरण का ताप बता रहा है, यही बता रहा है। तो हम न्यूटन के शीतलन के नियम के आधार पर इसे क्या कह सकते हैं? QE कह सकते हैं। तो QE कितना है? चूरू का 48 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला का कितना है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चूरू में जो प्याला रखा है उसमें जो पानी है उसका टेम्परेचर है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु का ताप। चूरू में जो प्याला रखा है उसका है 95 डिग्री सेंटीग्रेड और जो शिमला है उसका है 71 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हुआ ना, 71 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब इन दोनों का तापांतर ज्ञात करना है हमने। इसका तापांतर निकालो, QO माइनस QE आप कह सकते हो 95 माइनस 48 निकालिए और इसका भी निकालिए आप 71 माइनस 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 15 में से 8 गए, कितने होते हैं? निकालिए आप। 15 में से 8 गए, 7 होते हैं। और यहाँ पर 8 बच गए, 8 में से 4 गए, 4, 47 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका भी देखिए, 11 में से 4 गए, 7, इधर 6 बच गए, 6 में से 2 गए, 4, 47 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का तापांतर क्या आ गया? 47 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब तापांतर समान है तो ठंडे होने की दर भी क्या होगी? समान। तो इसका सी आंसर। क्लियर हुई सारी बातें? तो
तो इस तरीके से न्यूटन के शीतलन नियम को हमने पढ़ा और इसको इम्प्लीमेंट किया। इसी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों, आज हमने न्यूटन के शीतलन नियम, एक बेसिक टॉपिक को जिसको स्टूडेंट काफ़ी टफ मानता है, ऐसा मेरा मानना है, इसको आसान भाषा में हमने समझने का प्रयास किया। इसी आसान भाषा का प्रयोग हम हर टॉपिक में करते हैं ताकि स्टूडेंट के दिमाग में वो रच बस जाए। इसी के प्रयास में दोस्तों लगे रहते हैं ताकि आपकी कामयाबी में हमारा थोड़ा सा भी योगदान हो जाए, तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। तो मैं चाहूँगा आप मेरे इस प्रयास को जन जन तक पहुँचाएं, प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुँचाएं। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।